हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की और लड़के के रिश्ते के बारे में बताएंगे। उनके बीच का रिश्ता कैसा रहना चाहिए। दोस्तों, एक हाफिज जी हमसे जुड़ रहे हैं और बताएंगे आपको ये सब क्या होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। आ रही हैं तो शादियों में लड़के खाना खिला रहे हैं लड़कियों को, औरतों को। तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। लड़के, इन गुंडों को भी शर्म नहीं आ रही है। हंसने की बात नहीं, रोने की है। इधर मर्दों में पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा ये गुंडा। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? तो ये खाने खिला रहा, और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था, फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ। अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी। फाके से चली जाऊंगी मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह। जरूरत है ऐसे बयान की। बहुत अच्छी तकरीर, माशाल्लाह। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे रही है, इसे भी खाना उसी के हाथ का। ओ भाई साहब, इधर तेरा कौन सा भाई साहब है? नहीं, मुझे बता कौन सा भाई साहब है तेरा? ये सही बात है। गैर महरम कहा शरीयत नहीं है। कौन सा भाई साहब है तेरा? है? भाई साहब अगर नजर आ गया, सगा भाई साहब तो छिप जा, भैया ना देख ले। हाँ, ये है तेरा भाई साहब, इससे मंगा पानी। जो तेरा सगा भाई है इससे मंगा खाना। चल जायज है, सगा भैया के सामने ना आ जाए। और जितने सब भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भाई साहब नहीं है। इस्लाम ने तो चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, मामाजाद, इन भाइयों से भी पर्दा रखा, इसलिए कि इनसे निकाह जायज है शरीयत में। तो फिर इनसे भी पर्दा है, इनसे भी दूरी इख्तियार कर। बात समझ में आ रही है? नहीं, दूरी इख्तियार करे, परहेज करे इनसे। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही? और एक बात आज और बता दूं, मसला बता दूं, सबसे हार्ड पर्दा साली का अपने बहनों से। ये सालियों को घुमाता फिर रहा मुरादाबाद में, हमने शॉपिंग करा रहा। अम्मा भी खुश है, सास भी खुश है, अब्बा भी खुश है, ससुर भी। बहनों ही साहब के साथ गई हैं, और जालिम गुंडे बहनों ही साहब के साथ गई हैं। जायज था? हराम है ये, हराम। तू जाता लेके अपने बेटे को भेजता। तूने एक ही बेटी तो उसको दी है, तूने सब बेटियों का निकाह कर दिया उसके साथ में। अगर 4 बहनें हैं तो एक का ही तो निकाह है। बहुत अच्छा है। इस्लाम ने तो 4 निकाह जायज रखे, 4 निकाह कर सकता है। लेकिन अगर ये चाहे उसकी सगी बहन से निकाह कर लूं तो इस्लाम ने उसको भी जायज नहीं करार दिया। वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। अगर पहली बहन मर जाए तो दूसरी से निकाह कर सकता है, दोनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकता। वैसे 4 कर सकता है, किसी दूसरी को 4 को रख सकता है, मगर सगी 2 बहनों को नहीं रख सकता। और यहां करा लो साली को शॉपिंग करा लो, मियां जूती चुरवा रहा साली से, साली भी जूती चुरा रही है। अजीब रस्में निकाली है। ठीक है, परहेज रखो, परहेज जरूरी है। देवर भाभी भी परहेज रखें, इनके भी पर्दे जरूरी हैं। साली बहनों भी परहेज रखें। अम्मियां इन बातों को अगर कह दो ना तो लोग रिश्ते करने नहीं। ओ भाई, इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, साली तो सामने आई नहीं बहनों के, बड़ी शरीयत चल रही है। भाई शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफा का फरमान पे, इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्लें अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है। आज मेरे घर है, कल को तेरे घर। ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएंगे। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते नहीं है। इसके घर का तो रूल ही अलग है। रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह। ये रूल बनाओ, अपने सब घरों के रूल बनाओ। और एक बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़को। अगर तुम्हारी कोई साली है, तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे। जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसी साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज नहीं। कह रहा हमारा मजाक का रिश्ता, भी तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं। भाई कहां से मजाक कर लेते हैं?
इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है। मजाक तो है ही नहीं। इस्लाम रियलिटी का नाम है, इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत, अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक है। मेरे भाइयों गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत यही है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह अमल होगा। जोर से बोलो इंशाल्लाह। मगर हमारी माँ बहनें अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अगर शोहर ला दे तो शोहर के लाए में 36 कीड़े निकालेंगी, और ये लाए हो, तुम्हें यही पसंद आया था। हाय हाय तुझे पता नहीं, ये मेरी बहन तेरा शोहर अगर लाया है ना, खुदा की कसम अगर इसमें 1000 भी बुराइयां हैं तो अपने शोहर के सामने मुस्कुरा के सीने से लगा ले, अपने सर पे रख के कह दे, ओ मेरे सर के ताज मुझे तो बहुत ही पसंद है, चाहे तेरा दिल मना कर रहा हो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर अपने शोहर को खुश करने के लिए कह दे, ये तो बहुत ही लाजवाब है, ये तो इतना अच्छा लाए हो कि इतना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि इस लाने में खुलूस, इस लाने में क्या है, खुलूस है। अगर शोहर हारता भी लाए तो उसे अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, और शोहर के लाए हुए तोहफे को कभी वापस न करो। वापस कराती फिरती हैं, फिर अपने आप जाएंगी कूदती हुई बाजारों में। हाँ, दिन भर बुरके खचेड़ेंगी बाजारों में और फिर लेके आएंगी। तू लेके तो आई है, ये तो बताइए लाए किसकी मनपसंद है, अपना तो वो तुझे ना अच्छा लगेगा, जो तेरा शोहर लाया था वो तेरे शोहर को अच्छा लगेगा। और शरीयत का मसला ये है, औरतें वो जीनत करें जो उनके शोहरों को अच्छी लगे, वो पहने जो उनके शोहरों को अच्छा लगे, वो मेकअप करें जो उनके शोहरों को अच्छा लगे। सब्र शोहरों के लिए, मेकअप करे शोहरों के लिए, बनाव करे शोहरों के लिए, श्रृंगार करे शोहर के लिए। शोहर जो भी लाया है वो उसे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो लाया है ना। और अगर शोहर को अच्छा लगने के लिए औरत बनाव श्रृंगार कर ले तो इसके हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह इसको क्या अता फरमाएगा। एक मसला बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, औरत के लिए हुक्म यह है कि रात में मेकअप करे, दिन में तो हुक्म भी नहीं, सिर्फ शोहर के लिए। अब तो दिन भर मेकअप करके रात को उतार के रखती है मेकअप। सही बात है कि नहीं? दिन भर शादी में, समझ रहे हैं आप, रंग पुट्टी करके दिन भर शादी में मेकअप में घूमेगी और रात को आके पूरा उतार देगी। जबकि हुक्म ये है कि रात को बनाओ श्रृंगार करे, शाम को सिर्फ शोहर के लिए, सिर्फ शोहर के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? सिर्फ शोहर के लिए, शोहर को अच्छा लगे। अगर शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार किया तो इसका बनना सवरना इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। लानतें पड़ती हैं उन औरतों पर जो बनाओ श्रृंगार करती है कि शादी में हमें देखेंगे, शादी में कहेंगे भाई वाह क्या लाजवाब सूट है, उन पर लानतें पड़ती हैं अल्लाह उसके फरिश्तों की, वाह क्या जवाब। और अब तो हद ही हो गई है कारी साहब के बिना। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आप मजाक बिल्कुल ना करें, साली बहन किसी से मजाक ना किया करो दोस्तों। आप रूल बनाओगे जब भी रूल बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।